हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की, यानी अपनी एसएससी जेईई CBT की प्रिपरेशन अपन को कैसे करनी है। ठीक है ना। देखो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल परसों आपने देखा होगा कट ऑफ के बारे में। गाइस जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कट ऑफ के ऊपर, उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। ठीक है ना। ऑलमोस्ट उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है ना, उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। मैंने आपको ये बताया था कि कौन स्टूडेंट से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कहाँ जा सकते हैं। ठीक है ना। देखो अभी आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ना सेफ कट ऑफ है ना, एक तो सेफ कट ऑफ और एक है ना डेंजर कट ऑफ। इसका मतलब ना क्या हो गया कि उसके बाद भी ना आप ना आगे कमेंट देखना है ना, काफ़ी स्टूडेंट के डीएम आए थे कि सर है ना, डीएम एंड कमेंट आए थे कि सर मेरे इतने हैं तो मैं क्या प्रिपरेशन करूँ करूँ या नहीं करूँ ना। तो मैं आपको एक ना डाटा दे रहा हूँ। डाटा सेंस मतलब अगर आपके इतने मार्क्स है ना, तो आप ना ऐसे मान के हो कि आप श्योर हो, आप ना एकदम से फ्री माइंड होकर प्रिपरेशन करो, है ना। आप CBT की फ्री माइंड होकर प्रिपरेशन करो। ठीक है ना। अगर आपके इतने से कम मार्क्स है ना, तो आप डेंजर आपकी कट ऑफ है एंड आप ना प्रिपरेशन मत करो CBT एग्जाम की। देन फिर आप आपकी कोई स्टेट की एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर लो, या फिर आप ना RRB जेई की एक प्रकार तैयारी करो, क्योंकि RRB जेई की अपनी एग्जाम 2 मंथ बाद में एक प्रकार से एग्जाम होने वाली है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करो एक प्रकार से। ठीक है ना। एंड उसी के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको CBT की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एंड काफ़ी स्टूडेंट का डीएम ये था कि सर मैं कौन सा बेच लेना चाहिए ना, तो मैं आपको बेस के बारे में बताऊंगा, टेस्ट सीरीज बताऊंगा, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स एंड फुल नोट्स बताऊंगा, एंड बुक्स बताऊंगा, रेफरेंस बुक आप फॉर प्रैक्टिस एक प्रकार से कौन सी ले सकते हो। पर्टिकुलर अपन ये बात करने वाले हैं। देखो अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट एक प्रकार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो जल्दी जल्दी बता दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। जो कट ऑफ वीडियो है ना, आई मीन सेफ कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं ना, है ना, तो भाई साहब आप ना फ्री माइंड हो जाओ, एकदम से फ्री माइंड होकर अपनी CBT की प्रिपरेशन के लग जाओ। ठीक है। अगर आपके इससे अबव मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बस फ्री माइंड हो जाओ एकदम से। हाँ जी, UR के अंदर 125 प्लस आ रहे हैं ना, OBC के अंदर 120, EWS के अंदर 117, SC के अंदर 110, ST के अंदर 105। फिर आपको ये भी नहीं देखना कि यार मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, कुछ भी करें। अगर आपके इतने मार्क्स है ना, फिर आप कौन सी भी शिफ्ट में आपके आओ, फ्री माइंड होकर प्रिपरेशन के लग जाओ। बात हो गई एक। ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं डेंजर जोन की, है ना। डेंजर जोन मतलब डेंजर कट ऑफ एक प्रकार से, जैसे मतलब अगर आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो फिर मतलब यार कि दुआ करो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ जाए। जैसे मतलब 4 तारीख को जिसका पेपर था, है ना, 4 दिसंबर को, उसके अच्छे वाले मार्क्स बढ़ने वाले, उसके आराम से 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, है ना। तो बस उसके अंदर उसके नंबर बढ़ जाए, कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाले। लेकिन जिसके इससे नीचे मार्क्स है ना, वो एक प्रकार से ऐसे देख लो कि वो है ना RRB जेई की इनकी तैयारी कर सकता है ना, ऐसे देख लो। क्योंकि यार अगर आपके पास से मतलब वैसे है कि आपके कोई स्टेट की एग्जाम भी नहीं है, अगर आप RRB एग्जाम के एलिजिबल नहीं हो, देन फिर आप ना CBT की तैयारी करो, क्योंकि टेक्निकल पढ़ लो। टेक्निकल यार आपको कहीं तो कहीं काम आएगा ना, टेक्निकल कहीं तो कहीं काम आएगा, देन आप तैयारी कर सकते हो। बट आप ये कट ऑफ देख लेना एक प्रकार से, है ना। ठीक है। इसके अगर आपसे नीचे मार्क्स है ना, तो फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बट अगर आपके अगर जैसे आपका 4 तारीख को पेपर था, अगर आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ गए उसके अंदर, देन आप ही प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट के अगर इससे नीचे मार्क्स ना, तो वो RRB जेई की तैयारी करोगे। RRB अच्छी है ना, जितनी वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है, एक प्रकार से प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो भाई नॉन टेक है, नॉन टेक में क्या जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग मैथ सारी एक प्रकार से कर डालो, है ना। वो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन एक प्रकार से लगाने हैं। ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया, अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स है ना, जैसे मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि सर आपने ये दो कट ऑफ बताई 125 एंड UR का 115, अगर आपके 115 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं ना, है ना, वही मैं कह रहा था, 115 से ऊपर मार्क्स 116 आ गए, तो सपोज आपके ना एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ सकते हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ सकते हैं, है ना। तो वो स्टूडेंट एक प्रकार से तैयारी करो किसकी, CBT की। नहीं तो जिनके इससे नीचे मार्क्स है ना, वो वही RRB जेई की तरफ जाओ एक प्रकार से। आप यहाँ पे पहुंच करके देख सकते हो। ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं अपने असली जेई CBT की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, एक प्रकार से बेस्ट एक प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। देखो जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था, CBT 1 एग्जाम की तैयारी करके आए स्टूडेंट, क्वेश्चंस काफ़ी लगा है, बस उन्हीं क्वेश्चंस को एक प्रकार से अप मतलब एक लेवल अप लेके जाना है आपको, है ना। अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एंड हर एक सिंगल कॉर्नर आपको टच करना है इन सिलेबस के अंदर। ठीक है ना। एक सिंगल कॉर्नर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। प्री के अंदर अगर आपने मतलब कोई कोना छोड़ दिया, जैसे कोई मतलब आपने टॉपिक स्किप कर दिया, उसको अच्छे प्रकार से करना है, वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से कोचिंग है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट मैं आपको उससे पहले एक प्लान बताता हूँ आपको कैसे करनी है। देखो बेस्ट तरीका बताऊंगा गाइस, अगर आपको CBT एग्जाम निकालनी है कैसे करनी है, बट को मत, बट एक प्लान सुन लो। ठीक है ना। सपोज आप 10 क्वेश्चन लगा और यही अपनाना, अगर आप ये अपना लोगे ना, और कहीं पूछ लेना कि निखिल सर ने ये एक प्रकार से फॉर्मूला बताया था, ये बेस्ट है कैसा है। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आप अगर लगा रहे हो एक दिन के अंदर, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, इसमें से आपके 7 क्वेश्चन सही होंगे 7 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि आपने प्री निकाली, आपकी अच्छी प्रिपरेशन, आपके 7 क्वेश्चन सही हो गए। 2 क्वेश्चन एक प्रकार से आपके गलत हो गए, एक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं था। तो आपको ना दिन इन एक प्रकार से 3 क्वेश्चन पे काम करना है। इन 3 क्वेश्चन पे आपको काम करना है। अब कैसे आप काम करोगे, ठीक है ना। ये 7 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए ना, ये तो आपके साइड में रहने दो। इन 3 क्वेश्चन पे आप काम कैसे करोगे।
पहले तो ये देखना है कि यार ये जो रोंग हुए हैं ना ये कैसे हुए हैं, है ना, ये रोंग हुए हैं कैसे हुए, क्या ये मेरे सिलेबस के अंदर थे, सिलेबस सेंस मतलब मेरे नोट्स के अंदर थे एक प्रकार से, है ना, या फिर कहाँ से आ गए, इसके ऊपर काम करना है ना। एंड जब आप नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन लगाओ ना, मैं तो यहाँ पे एग्जांपल है, 10 क्वेश्चन आप सुबह 200 300 जितने भी क्वेश्चन लगाओ उसके बारे में आप देख लें, ठीक है ना। जब आप नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन लगाओ ना, वो तब तक मत लगाना जब तक इन 3 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाए, अच्छी प्रकार से क्लियर नहीं हो जाए, समझ गए ना। 2 क्वेश्चन आपके जो रोंग हुए ना वो तो देखो आपके क्यों रोंग हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका जो स्किप हो ना, जो आपके मतलब आपने देखा नहीं, पहली बार देख रहे हो, क्या ये तो मैंने कुछ पहली पहली बार देखा है ना, तो उनको अपनी नोटबुक में एक प्रकार से नोट करो, है ना, उनको एक प्रकार से नोट करो जो एक प्रकार से आपने देखा कि यार तो न्यू न्यू लग रहा है, और इन 2 क्वेश्चन पे काम करो कि यार मेरा गलत कैसे हो सकता है, मैंने तो अच्छी वाली स्टडी की थी, हाँ कोई सिली मिस्टेक हो गई या फिर कैसे गलत, तो इनके ऊपर आपको काम करना है। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन पे आपको काम करना है 10 क्वेश्चन के अंदर, समझ गए बात, है ना, इस प्रकार से आपको काम करना है। इसी प्रकार से मतलब आपको धीरे धीरे चलते हुए जाना है, ठीक है ना। ट्राई करना है कि 8 आवर डेली पढ़ो, हाँ ज़्यादा पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट 8 आवर्स की कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है एनी हाउ, जिसमें से आप ना 5 घंटे ट्राई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, है ना। एंड मतलब एक प्रकार से 3 आवर अपने नोट्स वगैरह कुछ पढ़ना, 2 आवर मान लो, 2 आवर अपने नोट्स वगैरह पढ़ना चाहते हो वो देख लो, और 1 आवर एक प्रकार से आपको भी टेस्ट जैसे सेक्शन टेस्ट हो गया, सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, वो आप लगा चाहते हो वो लगा सकते हो, है ना, ठीक है ना। देखो कोचिंग की अपन बात करते हैं, सुपर कोचिंग, एवर एग्जाम और PW, है ना। आपके रिगार्डिंग और भी टेस्ट सीरीज आई मीन और भी कोई कोचिंग है तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है ना। बट मैं इनको इस प्रकार से एक प्रकार से वो करूँगा, है ना। आप ये कोचिंग एक प्रकार से फॉलो कर सकते हो, सुपर कोचिंग बहुत अच्छी है, एवर एग्जाम बहुत अच्छी है, PW भी बहुत अच्छी है, ये आप लगा सकते हो। पहले नंबर वैसे मैं सुपर कोचिंग रखूँगा, ये आप ले सकते हो, ठीक है। एवर एग्जाम भी काफ़ी अच्छी, तीनों ही ले सकते हो, सभी एक प्रकार से अच्छी है ना। प्रिपरेशन बस अपन को करनी पड़ेगी, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन को लगाने पड़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन अपन को लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट आप ये ले सकते हो, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज की अपन बात करें, देखो हमने ना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया फॉर CBT एग्जाम, उसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एक प्रकार से मतलब पहले से टेस्ट सीरीज ले रखे थे अपने SSC की, ठीक है ना, तो वो उनको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। उसके अंदर देखना SSC मतलब जेई के ना से जेई के अंदर उसके अंदर ना वो दोनों एग्जाम के लिए थी, मतलब अपनी CBT 1 एग्जाम के लिए भी थी, प्लस वो अपनी CBT 2 एग्जाम दोनों के लिए एक प्रकार से वो टेस्ट सीरीज थी, है ना, दोनों के लिए एक प्रकार से वो टेस्ट सीरीज, तो उनको आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी के अंदर एक प्रकार से आप देख रहे होंगे एक पेपर लाइव हो चुका है अपना CBT 2 एग्जाम का, है ना, तो वो आप जाके लगाइए, बेस्ट क्वेश्चन उसके अंदर डाले। ऐसे मान के चलो 300 नंबर का पेपर है ना, अगर आपके उस पेपर के अंदर है ना 180 नंबर आ रहे हैं ना, अगर आप चाहे UR हो किसी भी कैटेगरी के हो, तो ऐसे देख लो आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे पहले पेपर में, क्योंकि ऐसे अच्छे से बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे ना लेवल के। पहला पेपर लेवल का होने वाला है, ऐसा देख लो, अच्छे उसके अंदर क्वेश्चन हमने डाले हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज बता दिया। इसके साथ में जिन्होंने पहले वो टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, है ना, नहीं ली थी, तो आप ना एक कंप्लीट वाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसके अंदर CBT 1 एंड CBT 2 दोनों होने वाले हैं। इसके अंदर होगा क्या कि एक प्रकार से आपको ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप ओनली CBT 2 की टेस्ट सीरीज लोगे ना, तो इसके अंदर आपको ना 15 FRT मिलेंगे, है ना, एंड प्लस आपको ना 10 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज अपने 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे, बेस्ट क्वेश्चन होंगे। ये आपको ओनली CBT 2 एग्जाम आई मीन CBT 2 की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये दोनों लेते हो ना, तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है ना। जैसे अपने सेमडोन हो गए, एज हो गए, जिसके अंदर ए के गेट के ESC के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है ना। एंड आपको ना चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 105 चैप्टर टेस्ट हमने वैसे डाल रखे हैं, 10-10 क्वेश्चन जिसके अंदर होंगे। एंड हमने TCH के PYQ डाल रखे हैं, जिसके अंदर बेस्ट क्वेश्चन सारी एग्जाम्स के मिलाकर, सारी स्टेट AE एग्जाम को मिलाकर वो 100 टेस्ट है, 100 × 20, है ना। इसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन एक प्रकार से मिलेंगे इसके अंदर भी, है ना। 1000 क्वेश्चन आई मीन 1000 क्वेश्चन नियर अबाउट वो हो गए, ठीक है ना। एज के अंदर आपको 650 क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे। सेम डोन के अंदर आपको बेस्ट मतलब 12 पेपर है, 20-20 क्वेश्चन के वो मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट असेसन रीजन मैच में कि वो अलग से हमने डाले हैं सेम डोन के अंदर। याद रखना, जो आप CBT 1 CBT 2 दोनों टेस्ट सीरीज लोगे उसके अंदर, मैं उस एक के अंदर ही है, तो आप समझ जाओगे वैसे ना। तो उसके अंदर हमने हमारे स्टेटमेंट हो गया, असेसन रीजन हो गया, मैच में हो गया, ऑर्डर सीक्वेंस हो गया, न्यूमेरिकल होगा, डायग्राम बेसिस हो गया, वो हमने अलग से एक प्रकार से टेस्ट सीरीज उसके अंदर डाली है, वो आप ना ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में या फिर ना टेलीग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्टूडेंट RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं ना, है ना, तो हमने RRB JEE की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है फाइनली, है ना। तो आप ना RRB JEE की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत एक कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस रखी है यार, है ना। एंड उसके अंदर एक प्रकार से हमने ना टोटल 30 FRT रखे हैं, 30 FRT फुल लेंथ टेस्ट रखी है, तो वो भी है ना आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बुक्स एंड नोट्स की। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ना बुक्स की रिक्वायरमेंट लगानी है, ठीक है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग आप ना यूथ यही लगा सकते हो। देखो इसके अंदर ना मेरे को एक DM भी आया था, जो अपनी CBT 1 एग्जाम हुई थी ना, इसके अंदर एक ने मैसेज किया था मेरे को टेलीग्राम पे कि साहब ने मेरे को फिंगरप्रिंट बुक बताई थी, तो मैंने फिंगरप्रिंट बुक लगाई, है ना। काफ़ी क्वेश्चन मेरे को फिंगरप्रिंट बुक से दिखे थे, तो आप मेरे को बता के जाना अपनी एग्जाम दिया कि फिंगरप्रिंट से क्वेश्चन आए नहीं थे,
आए या नहीं थे, ठीक है ना। तो अपना फोर्थ शिफ्ट टू एग्जाम अपना यूथ ए लगाओ, कंप्लीट लगा डालो, है ना, कंप्लीट लगा डालो, है ना, फिंगरप्रिंट लगा डालो। देन आपके पास टाइम है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता लगा डालो, है ना, गुप्ता एंड गुप्ता के बाद में आपके पास टाइम है तो ईएससी की बुक लगा डालो। वैसे ईएससी की बुक लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ईएससी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ना जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, जो अपने एसएससी जेई में आने लायक क्वेश्चन है ना, चाहे वो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, वो हमने एनसीएस टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं, है ना, ऑलमोस्ट सारे इसके अंदर एक तरह से डाल दिए, ऐसे देख लो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए, सब आई मीन चैप्टर वाइज डाले हैं, ठीक है ना। तो आप ए सेक्शन देखे हो ना, है ना, तो उसके अंदर आप देखना ए सेक्शन का गाइस टेस्ट ना मैं आपको बता दूं 350 कुछ स्टूडेंट, वो इतने स्टूडेंट लगा चुके हैं अभी तक, है ना 370 स्टूडेंट एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं ए सेक्शन को, क्योंकि ए सेक्शन में दम है ना, ए जब हमने बनाई इस प्रकार से, है ना, तो आप भी लगा के देखो, ठीक है ना। तो मतलब एक प्रकार से ये आप देख लें, ठीक है ना। अगर आपके पास मतलब कोई सी सब्जेक्ट के फुल नोट्स की कमी है, जैसे मतलब कोई छोटे सब्जेक्ट हो गया, तो आप ना एनसी स्टोर पे जाके यहाँ पे फुल नोट्स भी ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है, आप देखते हो माइंड मैप एक प्रकार से आपको मिल जाएगा, टेक्निकल के माइंड मैप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टेक्निकल का वन लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस प्रकार से होने वाली है। देखो प्रिपरेशन का कहने का मतलब ये है कि अपने जो सिविल टू की प्रिपरेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कमियाँ, है ना, अपनी वीकनेस उनको पहचानना है, देन आपका सिलेक्शन फिर कोई भी नहीं रोक सकता है प्रकार से। ये थी गाइस वीडियो, कैसा भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ के जाना, अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप मेरे को बता सकते हो, है ना। एंड टेलीग्राम पे जो शेयर करना, क्योंकि टेलीग्राम पे ये अपन एक प्रकार से सारी अपडेट एक प्रकार देते रहते हैं, ठीक है ना। एंड सब्सक्राइब जो से कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज।